रहीम क्लास 11 कराची बोर्ड एक्सरसाइज 4.5 न्यू बुक। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। जीपी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये फाइंड आउट करना है और आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर? तो इसमें आपको कह रहे हैं वो सम इज़ 39। अगर उनका सम 39 है एंड देयर प्रोडक्ट, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर 70 है। तो लेट अस सपोज दैट दी नंबर्स इन जीपी आर, ये 3 नंबर्स हैं ए, क्योंकि ये ए जीपी की सीक्वेंस है, ए आर स्क्वायर। तो हमने पहले 3 नंबर्स ले लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहते हैं पहली कंडीशन दी है हैज़ द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो अब आपने कहा कि ये इक्वल टू 39 है। इसमें से ए कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पर ए आर स्क्वायर। अच्छा जी, ये इक्वेशन 1 हम इसको नाम देते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन, नाउ प्रोडक्ट इन 3 नंबर्स की प्रोडक्ट ये है ए आर स्क्वायर, ए आर और ये आर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आर क्यूब बन जाता है और ये 720 में इसका क्यूब रूट निकालूंगा, यानी कि आपको 3 से इसको पावर को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो ए आर आपके पास 9 इक्वेशन सेकंड आ गई। अच्छा, अब हमें जो मेन चीज़ है कि हमें आर चाहिए। ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, ए और आर करेंगे तो दूसरा नंबर, और इस तरह तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 जो है इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इससे। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के पुट कर दें अगर आप ऐसा करना चाहें, ओके। लेकिन हमने एक इजी वे किया कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह भी ए कैंसिल हो जाता है, तो आप वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकते हैं। तो ए अपॉन ए आर हो गया, और ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे राइट पे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 और ये 3 3 ज़ा 9, ये 13 आ गया, और ये 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये ए और ए कैंसिल हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आर स्क्वायर से, और थर्ड आर को 13 से कर दें। तो ये जो 13 आपके पास आ गया, 13 आर हो गया। आपने अब इसकी इक्वेशन बना ली, 3 + 3 आर स्क्वायर इक्वल टू -13 आर को इधर ले आया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें से 3 में से, तो ये 10 आर हो गया। ये आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, -9 आर और -r, ये इसके फैक्टर्स हैं। 3 आर कॉमन लिया, r-3, और -1 कॉमन लिया, r-3। आपके पास 2 रिजल्ट आ गए, इधर r-3 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ r इज इक्वल टू 3, और 3r-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि r इज इक्वल टू हाफ। तो अब आपके पास r की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जब r की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम इक्वेशन 2 में ये हमारे लिए इजी है। एक आर की वैल्यूज़ दोनों को पुट करते हैं तो ए की वैल्यू 2 डिफरेंट आएंगी। सबसे पहले हम पुट करते हैं r इज़ इक्वल टू 3। जब r इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँगा मैं इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशन 2 है आपकी। ए आर इज़ इक्वल टू 3 को आप डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आर इज़ 3। तो इसका मतलब है कि हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास पुट करें, ए पहला नंबर 3, दूसरा नंबर ए आर है, तो हमने R2 लिया था, तो 3 2 ज़ा 6, दूसरा नंबर 6 आ गया, और ए आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी जो पावर है वो हाफ है, ठीक है, यानी कि नाउ R इज इक्वल 1/3। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, 1/3 किया पुट, और ये इक्वल टू 9 था, ये 9 है, तो 9 आपकी इक्वेशन 2 थी। अब ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, तो आपकी फर्स्ट टर्म 27 आ गया। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म इज आपका फर्स्ट नंबर ए 27 हुआ, सेकंड नंबर ए आर है, 27 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से तो ये कैंसिल कर देगा, तो और आपके पास नंबर 9 आ जाएगा। इसी तरह ए आर स्क्वायर यानी कि ये 1/9 हो जाएगा, 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास पहले नंबर आए थे 3 6 12, और अब आए 27 9 3, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ नंबर्स की है, 3 पेयर्स की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको ज़रा अच्छी तरह देख लें। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चरल इंक्रीज इन जीपी फ्रॉम। अच्छा, ये जो कहना कहते हैं जी, बैक्टीरिया जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वो जीपी में 51500 से 215,45,000। तो आपको ये क्या करना है, कहते हैं इन 7 डे, ये 7 दिन के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट। अच्छा, हमने कहते हैं वो आप अज्यूम कर लें कि रेट कांस्टेंट है।
अच्छा जी, हमारे पास ए फर्स्ट टर्म यानी कि जब बैक्टीरिया थे ये थे फर्स्ट, ठीक है, 515 जो हमारे पास बैक्टीरिया थे ये, और इंक्रीज़ हो गए, ये लास्ट टर्म हो गई आपकी 15, तो हम इसको ए एन कह देते हैं, ठीक है। ये हमारी जीपी की 15। अब ये जीपी में जा रहे हैं तो हमारा जीपी में, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये जीपी में, तो हम इसमें अब हमारे पास डेज़ हैं 7, ठीक है। अच्छा, 7 डेज़ का मतलब ये है कि इसके अंदर पहला दिन, ये जो पहली टर्म है ये इंक्लूड नहीं है। 7 डेज़ का मतलब हुआ कि जब इंक्रीज़ हुआ तो पहला दिन शुरू हुआ, इस तरह। तो हम इसको कहेंगे टोटल डे, अगर पहले वाले को भी हम शामिल करें तो टोटल n 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किया इसको भी जब ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और r हमें मालूम करना है और n हमें हमारे पास फार्मूला है AN=RN-1। इसमें आप वैल्यू पुट करें, AN की 154500 और ये 151500 और R 8-1, तो R 7 आ गया। इसको ये डिवाइड हो जाएगा और इसको डिवाइड करने से 3 आता है। अब आपको ना ये 7th रूट निकालना है, कैलकुलेटर से आप 7th रूट निकाल सकते हैं, वो जो आपको रूट का ऑप्शन दिया हुआ था इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको खाली दिया होता है तो आप पुट कर सकते हैं। और दूसरे हम मैनुअली मैं ये कहता हूँ कि मुझे 7 ख़त्म करना है, तो ये 7 से बोथ साइड से डिवाइड कर दूंगा पावर को, तो ये 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 रूट जो आएगा 1.17 ऑन रेट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इजी सा है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ₹1000 फॉर 5 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा जी, हमें आपको कह रहे हैं कि 1000 रुपये हैं आपके पास और हर साल 4% इस पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, ये सूद लगता है। तो ये पर एनम का मतलब है साल बाद, ठीक है। तो आपको ये मालूम करना है कि 5 साल बाद क्या प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको कहते हैं कि हर साल जो है इंक्रीज़ होगा वो 4% होगा। अगर हम अपने रुपीज़ को इसको कहें कि ये जो अमाउंट है ये 100% है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारे रुपीज़ हमने लगाए थे 100% थे, अब अगले साल ये कितने हो जाएंगे, 4% इस पर प्रॉफिट लग जाएगा, तो ये ऐड होके आपके पास 104% हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 100 हमारे रुपए थे जिसको हम सीधी सी बात करें, और 4 रुपये ना कहते हैं उस पर प्रॉफिट लग जाएगा, तो एक साल बाद 104 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रेट जो बना आपका 100। अच्छा, हमारा रेट जो है वो तकरीबन इसी तरह चलता रहेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हम नहीं कहते कि हम इसमें क्या करेंगे। अगर मैं इसको परसेंटेज ख़त्म करना चाहूँ तो 104 रुपये मुझे 100 रुपये में से मिले तो मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो रेट जो मेरा निकलेगा 1.4, यानी कि ये मेरे पास क्या कहते हैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 1.4 मेरे पास रेट आ जाएगा कि मैंने 100 रुपये लिए, यानी कि वैसे तो मेरे 1000 हैं लेकिन परसेंटेज में 100 रुपये लिए और 104 मुझे मिले, 100 रुपये मैंने दिए। तो आपके पास कैसे रेट निकालते हैं कि 100 रुपये मैंने दिए तो 104 मुझे मिले, तो इनका रेट 1.04 रेट निकल आया। तो ये और n हमारे पास 5 ईयर्स हैं, तो हम कहते हैं n=ARN-1, ठीक है। तो ये आपके पास ये 5 है, ये 5 साल का प्रॉफिट का पहला प्रॉफिट 1000 था, इसको 1.045 - 1 किया हमने, तो ये 4 साल का है। तो अब आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है, तो ये उसने आगे इसको सॉल्व नहीं किया। तो प्रॉफिट कैसे आएगा कि प्रॉफिट ये होगा कि आपकी फ़ाइनल अमाउंट कितना आया, ठीक है। फाइनल अमाउंट ये आया 5 साल का, और इसमें से जो आपका इनिशियल अमाउंट था, जो आपने है ना लगाया था पैसा, वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये 1000 - 1.0/4 - 1000। अब आप इसमें से 1000 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 1.04 - 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। ओके जी, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझे है ना कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उसके लिए आपके वीडियो सॉल्व कर दूँ। गुड लक।